जी हाँ, मंगल देव 21 जनवरी 2025 को अपनी नीचस्थ राशि कर्क राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर ये 2 अप्रैल 2025 तक मंगल मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, मकर राशि वालों, जब हम बात करते हैं आपके लिए, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें मांगलिक कार्यक्रमों का कारक भी कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है ना, इलेक्ट्रिकल जितने भी फील्ड्स होते हैं, इसके साथ मेडिकल लाइन, शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, युद्ध, आगजनी, भूकंप, है ना, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, इन सभी चीजों का कारकत्व तो मंगल के पास होता है। ऐसी स्थिति में जब मंगल देव का गोचर मकर राशि वालों आपकी राशि से छठे स्थान में होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के मंगल करने वाले हैं मंगल देव। देखिए, मकर राशि वालों, मंगल की स्थितियों में बदलाव जरूर होने जा रहा है, क्योंकि 21 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक ये वक्री रहेंगे मिथुन राशि में। फिर 24 फरवरी के बाद ये मार्गी होकर मिथुन राशि में ही 2 अप्रैल 2025 तक गोचर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मंगल आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कैसे आप प्रभाव देने वाले होंगे। तो देखिए, आपके लिए मंगल देव आपके सुख भाव, चतुर्थ भाव और इसके साथ लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी होकर आपकी राशि से छठे स्थान में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान यदि आपके जीवन में शत्रु संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप। स्थितियां आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, जहां से आप थोड़ा सा देखेंगे कि अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के कारण कहीं ना कहीं से आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड गति में गाड़ी चलाएं, तो इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है ना, क्योंकि उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं आपके लगन को, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है आपको जॉइंट पेन परेशान करे या घुटनों में तकलीफ हो, ऐसी थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां आपके साथ में बनी रह सकती हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जिनको बीपी वगैरह की समस्या है, तो थोड़ा सा आप कंट्रोल होकर और कहीं ना कहीं से एग्रेशन पर अपने कंट्रोल करेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। क्या कोई बहुत बड़ी निगेटिव घटना होगी, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। गोचर के आधार पर चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। वही हमने आपको बताया कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप ऋण लेना चाहते हैं, देखिए 2 ऑप्शन आपके पास बन सकते हैं। जो लोग कर्जे में दबे हुए हैं, अगर वो कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मंगल देव 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी योग बनाएंगे। दूसरी स्थिति की, अगर आप लोन के लिए काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो नहीं मिल पा रहा था, तो इस दौरान प्रयास करते हैं, तो मंगल का गोचर कहीं ना कहीं से आपके लिए लोन के लिए अच्छा जा सकता है, आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। वही अगर हम बात करते हैं, तो देखिए मंगल देव जब छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे जातकों के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। विशेष तौर पर आप अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, किसी ऐसे फील्ड में है जहाँ पे टारगेट्स पे काम किया जाता है, तो आप अपने टारगेट से अचीव करेंगे, प्रमोशन आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। काफी लंबे समय से यदि आपकी सैलरी में वृद्धि नहीं हो रही थी, तो आप इस पर बात कर सकते हैं बॉस के साथ में, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। हालांकि थोड़ा सा सहयोगियों के साथ में मन मुटाव आपके रह सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र से भी जुड़े हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो भी आपके लिए परिस्थितियां यहाँ पर बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। तो अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए नौकरी, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपके लिए अच्छा समय है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आपके मन मुताबिक कार्य यहाँ पर होते चले जाएंगे। भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो व्यापारिक जीवन भी आपका बहुत शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके अंदर एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आपके काम कारोबार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप उत्साह के साथ कार्य को पूरा करेंगे, है ना। और आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उन पर भी आप हावी होते नजर आएंगे। कार्य व्यवसाय में वृद्धि मिलेगी, जिससे आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से तो मैं अच्छा समय देख रहा हूँ। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। अगर आप किसी बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो समय मंगल के गोचर के आधार पर अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो धन के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल देव की स्थिति आपके 6 हाउस में है, जहां से आपके 12th हाउस को भी देखेंगे और लगन मतलब राशि को भी देखेंगे। ऐसी स्थिति में देखेंगे कि
आर्थिक तौर पे कहीं न कहीं से आपको मजबूती प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में अगर आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था, किसी भी प्रकार के ज़मीनी वाद-विवाद थे, उन सभी वाद-विवादों से आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। कुछ आकस्मिक तौर पर आकस्मिक धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, जहाँ से आपने कल्पना ना की हो, ऐसी जगहों से कुछ जगहों से पैसा आपको मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। कोई बड़ी इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो पैसे प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो मान-सम्मान के लिए यह गोचर अच्छा रहने वाला है। कहीं न कहीं से आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने फिजिकल बॉडी को अच्छी करने के लिए कहीं न कहीं से आप योग व्यायाम के साथ में जुड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति का भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालाँकि प्रेम संबंध की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलने जा रही है ना? प्रेम में अगर पहले से कोई वाद-विवाद चल रहे थे तो वो वाद-विवाद भी आपके लिए यहाँ पर दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन प्रेम जीवन में आपके बहुत सारी अनुकूलता देखने को मिलेगी। वहीं दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। लेकिन मकर राशि वालों, यहाँ पर करियर वाइज़ आपके लिए समय अच्छा है। आपके लिए धन वाइज़ के अच्छा रहेगा, नौकरी आपके लिए अच्छी है। लेकिन कहीं न कहीं से थोड़ा-सा सुख सुविधा वाइज़ यह समय जो रहेगा, यह थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है कि आपके पास समस्त सुख सुविधाएँ हों, लेकिन आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना? जिसकी वजह से कहीं न कहीं से आप सुख साधनों का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएँगे। यानी कि उसका जो सुख होता है वह नहीं प्राप्त कर पाएँगे। इसके अतिरिक्त अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो संयुक्त परिवार में किसी न किसी सदस्य के कारण या स्वयं आपके कारण कहीं न कहीं से आपके परिवार में कुछ वाद-विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो थोड़ा-सा अपने पारिवारिक जीवन का अगर आप ध्यान रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ बन सकती हैं। तो थोड़ा-सा पारिवारिक जीवन का ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें बेहतर रहेगी। संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग का कोई भी फ़ील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त आईटी सेक्टर हो गया, अगर देखा जाए तो सेना, पुलिस, आर्मी, है ना? इन सभी फ़ील्ड्स में अगर कोई आपका एग्ज़ाम है, 21 जनवरी 2025 से लेकर 2 अप्रैल तक, चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अब देखें कि यहाँ पर ध्यान क्या देने वाली बात होगी। देखिए, मकर राशि वालों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई ज़मीन जगह खरीद रहे हैं, कोई सुख सुविधा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कार्य नहीं कीजिएगा। चौथे भाव के भी स्वामी मंगल होते हैं और 6th हाउस में शत्रु राशि में चल रहे हैं, तो आपके साथ में कोई चीटिंग ना हो जाए, इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। दूसरी स्थिति कि माँ की हेल्थ का ध्यान रखें, परिवार में कहीं न कहीं से परिस्थितियों को सँभालने का प्रयास करें। तीसरी स्थिति अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, यानी विशेष तौर पर गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। इसके अतिरिक्त चीज़ें बाकी बेहतर यहाँ पर गोचर के आधार पर दिखाई दे रही हैं। उपाय क्या करना है? शनि की 7.5 उतर रही है, लास्ट स्टेज में है, तो आप हनुमान जी की उपासना करें, लाल मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप मंगल के इस गोचर अवधि के दौरान अपने मस्तक पर लाल रंग का टीका लगाइए। इससे आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। दी गई जानकारी